अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 13 के एग्जाम्पल 11, 12 एंड 13 जो रिलेट करती हैं एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या है कि हमारे पास अब पिछला हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी था जो प्रोबेबिलिटी से रिलेट करता था, बट एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम नंबर ऑफ ट्रायल्स को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी से, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ जाता है। यानी इसमें यहाँ पे लिखा भी है K is a measure that estimate how often a event should be occur dependent on probability, यानी probability पे ये डिपेंड करता है कि कितनी दफ़ा इवेंट अकर हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से, जो भी हम फाइंड करेंगे। तो अगर हमारे पास गिवन हो प्रोबेबिलिटीज़ तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, अगर नहीं हो तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट फाइंड करेंगे। अच्छा, 6 पेयर डाइस आर रोल्ड 50 टाइम्स, 6 डाइस रोल की गई 50 टाइम्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सिक्सेस आर गिवन बिलो, यानी हर क्या कहते हैं सिक्सेस आने के चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी यानी नीचे गिवन है। फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स भी हैं और प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे सिंपल n मल्टीप्लाई बाय पी एक्स करेंगे, यानी 0.09 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4.5 जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है। इसी तरह हम हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो एग्जांपल 11 इतनी सी है, यानी आप अगर देखें तो फॉर्मूले ज़्यादा मुश्किल नहीं है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के। 13.7 हमारे पास जो टॉपिक है वो अब रियल लाइफ एप्लीकेशंस है, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। 12 फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग 1 और 6, यानी हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स क्या है कि कितनी दफ़ा 1 आया हो और 6 आया हो। ठीक है, When a fair dice is roll 300 times, अब 300 टाइम्स हमने एक डाइस को रोल किया, तो इसमें हमने फाइंड करना है 1 और 6 कितनी दफ़ा है एवरेज। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस व्हेन अ फेयर डाइस इज रोल। अब एक डाइस को जब हम रोल करते हैं तो उसमें कितने चांस आउटकम्स आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं भाई, 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते, तो टोटल 6 आउटकम आ सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज 6। लेट बी द इवेंट डेट 1 और 6 कम्स अप। अब हम बी इवेंट को बनाएंगे जिसमें 1 और 6 आया है। ठीक है, इसमें 1 आया और 6 आया, तो हमने इवेंट बी में सेट में रख दिया 1 और 6, तो नंबर ऑफ बी कितने हैं 2। ये इसको कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए होती हैं। अच्छा, सो पी भी हमने फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्योंकि 13.1 में था तो वहाँ पे मैंने समझा दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल होती है नंबर ऑफ बी यानी नंबर ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस यानी टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 2 और डिवाइड किससे की है टोटल आउटकम्स से जो 6 है, तो 1/3 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देयरफॉर ई बी यानी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ बी इज नंबर मल्टीप्लाई बाय पी बी। तो नंबर कितने थे 300 और मल्टीप्लाई किया 1/3 से, तो ये इक्वल टू 100 आ गया, यानी दस द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स 1 और 6 कम्स अप इज 100, यानी 1 और 6 के आने के चांसेस हैं 100। ओके, एक्सपेक्टेड हैं। तो अब आगे आते हैं एग्जाम्पल 13 पे जो हमारे पास है। if the probability of a defective bolt is 0.3, find the number of non-defective bolts in a total to 800। तो मैंने आपको 13.1 में समझाया था कि जब हमने प्रोबेबिलिटी किसी नो इवेंट की फाइंड करनी होती है यानी नेगेटिव, ठीक है, जो इवेंट अकर नहीं होना, तो उससे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं जो इवेंट अकर होना है। अब हमारे पास वो गिवन है जो अकर हुआ है, जब हमने फाइंड करना है नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, यानी हमने अब फाइंड क्या करना है जो अकर नहीं हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, ये पी ए कम्प्लीमेंट यानी जो इवेंट अकर नहीं हो रहा उसका ऑपोजिट, जो इवेंट अकर हो रहा है ए उसका ऑपोजिट ए कम्प्लीमेंट इक्वल है 1 माइनस पी ए के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, जो आपको पता है किस तरह फाइंड होती है नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से बताऊं तो जब हम सम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट से, तो हमारे पास हमेशा इक्वल टू 1 होता है, और इसी से ये ड्राइव होके ये वाला फॉर्मूला आया है। इसमें हम सिंपली पुट कर देंगे पी ए, जो हमने यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है वो हमने पुट कर दी, और 0.3 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया 0.7, जब हमने माइनस किया 1 से। तो फिर नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बॉल कितने हैं 0.7 मल्टीप्लाई बाय 800, क्योंकि हमने नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बॉल फाइंड करने हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे n से। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय
800 is equal to 560. तो thus the non-defective volts will be 560. तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। और आपको कोई चीज़ समझ ना आई हुई तो लाजमी पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो को। तो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।